नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खलबली मची है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार उनको छोड़ने और बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते और भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के चलते अधिकारी और कर्मचारी खुद ब खुद सरकार के और एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियों के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अब इन अधिकारियों पर और भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार ने अनेक बड़े बड़े अधिकारियों की जड़ें खोदने का काम कर दिया है, उनको जड़ों से उखाड़कर और एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला कर दिया, तो दूसरी तरफ अब अनेक अन्य बड़े अधिकारियों की भी सूची तैयार की जा रही है। यानी कि कुछ अधिकारी जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया, उसके बाद जो बचे हुए अन्य बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जल्द ही तलवार लटकने वाली है, उनका भी पत्ता सरकार की तरफ से काटा जाना है। लेकिन जिन लोगों का, जिन अधिकारियों का तबादला सरकार की तरफ से किया गया है, जिनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर जमाने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ से, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और वो कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया है, जो एक जगह जड़ें जमाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी जड़ें खोदने का, उनको जड़ों से उखाड़कर दूसरी जगह भेजने का काम कर दिया है। वही आपको बता दें कि खास बात यह रही कि इस बार जिन बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ है, सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों को निशाने पर लिया गया है या फिर जो अधिकारी सरकार के रडार पर चढ़े हैं, वो तमाम अधिकारी पुलिस विभाग से संबंधित हैं। यानी कि हरियाणा का पुलिस महकमा जो इन दिनों अच्छा खासा चर्चा में है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पुलिस अधिकारी या फिर कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में या फिर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेने के चलते पकड़ा जाता है, धरा जाता है, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अब उनके ऊपर अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। तो इस सूची की अगर बात की जाए तो इसमें रोहतक और अंबाला आईजी से लेकर हिसार और करनाल रेंज के एडीजीपी तक बदले गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा अनेक जिलों के कप्तान यानी कि एसपीओ का तबादला किया गया है, तो वहीं कई आईपीएस अधिकारियों को भी बदला गया है और अनेक एचपीएस अधिकारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। सैनी सरकार के द्वारा एडीजीपी ममता सिंह को पावरफुल करते हुए एडीजीपी क्राइम के साथ एडीजीपी आईआरबी भोंडसी का अतिरिक्त पदभार दिया है। इसके अलावा एडीजीपी डॉक्टर माटा रवि किरण को हिसार रेंज से करनाल रेंज भेजा गया है, तो वहीं रोहतक रेंज के एडीजीपी के राव अब हिसार रेंज को संभालेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर राजश्री सिंह को पंचकुला मुख्यालय से झज्जर रेंज का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वाई पूर्ण कुमार अब रोहतक के आईजी होंगे। सिबास कबीराज को पंचकुला का पुलिस आयुक्त बनाते हुए उन्हें आईजी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एवं साइबर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बी सतीश बालन को आईजी आईआरबी भोंडसी बनाया गया है, तो वही पंकज नैन जो अच्छे खासे चर्चा में रहते हैं को अंबाला रेंज का आईजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यानी कि अनिल विज के क्षेत्र में अब जो है पंकज नैन पुलिस की कमान संभालने वाले हैं, उनको अंबाला का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। करनाल के आईजी कुलदीप को आईजी एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला का कार्यभार सौंपा गया है। तो वही अनिल विज के साथ मतभेदों के चलते सुर्खियों में रहने वाली संगीता कालिया को सरकार ने गुरुग्राम का संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया है। इसके अलावा जिन जिलों में पुलिस के कप्तान बदले गए हैं, यानी कि जहां पर पुलिस एसपी बदले गए हैं या फिर डीएसपी बदले गए हैं, उनमें आपको बता दें कि कौन कहां पर भेजा गया है और किसका कहां से पत्ता काटकर किस जगह ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है। मनवीर सिंह का सबसे पहले नाम आता है, जो पहले डीसीपी हेडक्वार्टर सोनीपत थे, लेकिन उनको एसपी भिवानी बना दिया गया है। वहीं आस्था की बात की जाए तो एसपी फतेहाबाद थी, लेकिन फिलहाल एसपी कैथल की जिम्मेवारी संभालेंगी। सुरेंद्र भौरिया एसपी अंबाला थे, जिनको यमुनानगर भेज दिया गया है एसपी के तौर पर। राजेश कुमार जो एसपी जींद थे, उनको एसपी नू की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। चंद्रमोहन को एसपी पलवल से एसपी टेलीकॉम बना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजीव देसवाल जो एसपी यमुनानगर थे, उन्हें कमांडेंट द्वितीय बटालियन एचएपी मधुबन में भेज दिया गया है। वरुण सिंगला एसपी कुरुक्षेत्र थे, उनको एसपी
पलवल लगा दिया गया है। तो वहीं नीतीश अग्रवाल जो एसपी भिवानी की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, उनको कुरुक्षेत्र का एसपी बना दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत सिंह शेखावत एसपी सिक्योरिटी 1 सीआईडी के थे, उनको एसपी अंबाला बना दिया गया। तो वहीं विक्रांत भूषण जो एसपी सिरसा की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, उनको एसपी एसटीएफ मुख्यालय यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय का एसपी बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह जो कमांडेंट 5वीं बटालियन एचएपी मधुबन थे, उनको एसपी पानीपत बना दिया गया है। तो वहीं सिद्धांत जैन को एसपी डबुवाली से बदलकर एसपी फतेहाबाद बनाकर नई जिम्मेवारी पर भेज दिया गया है। निकिता खट्टर जो एसपी एसीबी मुख्यालय थी, एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय में एसपी थी, उसको एसपी डबुवाली भेज दिया गया है, एसपी डबुवाली के तौर पर भेज दिया गया है। तो वहीं अमित यशवर्धन जो राज्यपाल के एडीसी के साथ एसपी लोकायुक्त थे, उनको एसपी हांसी की जिम्मेवारी दे दी गई है। हेमंत कुमार मीणा जो एसपी हांसी थे, उनको बतौर रेवाड़ी एसपी के तौर पर भेज दिया गया है। वहीं कुलदीप सिंह जो डीसीपी एनआईटी फरीदाबाद थे, उनको एसपी जींद की जिम्मेवारी मिल चुकी है। मयंक गुप्ता जो एसपी रेवाड़ी थे, उनको एसपी सिरसा भेज दिया गया। तो वहीं विजय प्रताप जो एसपी नू के साथ द्वितीय आईआरबी भोंडसी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, उनको कमांडेंट तृतीय आईआरबी सुनारिया के साथ कमांडेंट महिला पुलिस बटालियन सुनारिया की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा अनेक आईपीएस भी हैं जिनके तबादले किए गए हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारी जो लंबे समय से एक जगह पर जड़ें जमाए बैठे थे, उनकी भी जड़ें खोदने का काम सरकार ने कर दिया और उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। उनका बस्ता पैक सरकार ने करवा दिया। उनमें सबसे पहले कुलदीप सिंह का नाम आता है, जिनको आईजी एसीबी पंचकुला और आईजी एचएसईएनबी पंचकुला बना दिया गया है। वीरेंद्र कुमार जिनको कमांडेंट प्रथम आईआरबी भोंडसी की जिम्मेवारी दी गई है। सुनील कुमार को एसपी स्टेट क्राइम ब्रांच मुख्यालय की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं बात की जाए दीपक सहारण आईपीएस की, तो उनको एसपी एचएसईएनबी के साथ एसपी एचपीयूएस विजिलेंस एवं एसपी साइबर पंचकुला बनाया गया है। सुमित कुमार को कमांडेंट 5वीं बटालियन एचएपी मधुबन में जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं निकिता गहलोत को एसपी एससीआरबी मुख्यालय एवं एसपी रेलवे अंबाला की जिम्मेवारी दी गई है। मकसूद अहमद को डीसीपी एनआईटी फरीदाबाद लगाया गया है। जसलीन कौर को डीसीसी मुख्यालय झज्जर के साथ डीसीपी क्राइम झज्जर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो वहीं मेघा भूषण को एसपी एसीबी मुख्यालय में जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रतीक गहलोत जो एडिशनल एसपी कुरुक्षेत्र बन चुके हैं। तो वहीं मनप्रीत सिंह को एडीसी गवर्नर के साथ एसपी लोकायुक्त लगाया गया है। इन सब के अलावा भी 13 एचपीएस अधिकारी हैं जिनको सरकार ने निशाने पर लेते हुए और उनका भी बस्ता पैक करवाने का काम किया, जिसमें सबसे पहला नाम मुकेश कुमार का है, जिनको डीसीपी क्राइम फरीदाबाद लगाया गया है। धर्मवीर सिंह को कमांडेंट द्वितीय बटालियन आईआरबी भोंडसी लगाया गया है। बलजिंदर सिंह को एसपी हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन बनाया गया है। तो वहीं जयवीर सिंह को डीसीपी यातायात फरीदाबाद की जिम्मेवारी मिली है। कुशल पाल सिंह की बात की जाए तो डीसीपी वेस्ट सोनीपत लगाए गए हैं। राजकुमार वालिया की बात की जाए तो डीसीपी बल्लभगढ़ की जिम्मेवारी इनको दी गई है। वहीं रविंद्र सिंह तोमर एचपीएस की बात की जाए तो उनको कमांडेंट तृतीय बटालियन एचएपी हिसार के साथ एसपी महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हिसार तथा एसपी सिक्योरिटी सीआईडी मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है, यानी कि वजनदार इनका पद और कद बना दिया गया है सरकार के द्वारा। वहीं विजय सिंह एचपीएस की बात की जाए तो उनको एसपी एसीबी मुख्यालय का बनाया गया है। सिद्धार्थ ढांडा की बात की जाए तो एसपी कानून एवं व्यवस्था मुख्यालय की जिम्मेवारी इनको दी गई है। बात की जाए भारती डबास की तो डीसीपी गोहाना की जिम्मेवारी इनको मिली है। अमित दहिया को डीसीपी क्राइम एवं यातायात पंचकुला भेज दिया गया। हितेश यादव को डीसीपी साउथ गुरुग्राम लगाया गया है। तो वहीं नुपुर बिश्नोई को एसपी ईआरएसएस मुख्यालय एवं एसपी महिला सुरक्षा मुख्यालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे में ये 14 जिलों के एसपी समेत 42 आईपीएस बदले गए हैं। तो साथ ही 2 एडीजीपी और 2 आईजीओ के भी तबादले किए गए हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि पुलिस महकमे के अलावा अब एचसीएस और आईएएस अधिकारियों के भी तबादले बहुत जल्द किए जाने हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से अब
आईएएस और एचसीएस का भी नंबर लगने वाला है, उनकी भी लिस्ट जल्दी ही बाहर आने वाली है, सामने आने वाली है। और जो डीसी और जो एसडीएम लंबे समय से एक जगह पर अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं, अब उनके बस्ते पैक करवाने का काम भी सरकार करने वाली है। हालांकि सरकार ने ये फैसले इसलिए भी लिए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था उतनी प्रभावी नजर नहीं आ रही जितना सरकार दम भरती है, यानी कि पुलिस महकमा सरकार की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों पुलिस को फ्री हैंड किया था कि आपको जैसे लगता है, जिस तरीके से उचित लगता है, जो फैसला सही लगता है वो कीजिए, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा प्रदेश में इन दिनों अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे हरियाणा सरकार की किरकिरी भी आमजन के बीच हो रही है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी संख्या में बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है, उनकी जड़ें खोदने का काम कर दिया है, उन पर शिकंजा टाइट करने का काम कर दिया है। और माना जा रहा है कि आईपीएस, एचपीएस और एडीजीपी, आईजी के अलावा अब आईएएस और एचसीएस अधिकारियों का भी नंबर लगने वाला है, यानी कि डीसी, एडीसी, एसडीएम वगैरह का भी अब तबादला करने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। सरकार उनका भी पत्ता जल्द ही काट सकती है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।